भारत की तरफ से बारहा बढ़ के आ रही है और हमें मालूम है कि हमारे पख्तून भाई इंतहाई दीदा दलेर रहे हैं। बिल्कुल दलेर कौम नहीं है, पठान डरते हैं जंग से, पठान डर गए हैं। पंजाबी शेर है, जाओ पंजाबी भाई आप लड़ो। क्या हमको बेवकूफ समझा है? खुदा की कसम घर से भी नहीं निकलेगा। अभी हम तमाशा देखेगा और पंजाबी जिहाद भी करेगा और जंग भी करेगा। तालिबान ने खुलेआम अब ये कह दिया है कि हम लोग इंडिया के समर्थन में हैं, इंडिया जैसा कहेगा वैसा ही होगा, जैसा इंडिया हमसे कहेगा हम लोग वैसा करने के लिए तैयार हैं। जब जंग सामने है तो पाकिस्तान को पख्तूनों की याद आ रही है, जब लड़ाई के आसार नजर आ रहे हैं तो पाकिस्तानी पंजाबियों को अब पठान अपने भाई लग रहे हैं। ईरान के साथ आपको मसले हैं, अफगानिस्तान के साथ आपको मसले हैं, इंडिया के साथ आपके, ओ भाई आराम से बैठो। और पाकिस्तान और इंडिया मिलिटरीली हमारी ताकत और उनकी ताकत में जमीन और आसमान का फर्क है। आज की तारीख में अमेरिका के पैर पकड़े हुए पाकिस्तानी कि हिंदुस्तान बहुत मारेगा इस बार, सब लोग बिल्कुल गरमाए हुए वहां पे और बहुत सुतैया होने वाली है, कुछ करो हमें बचा लो। बिना पठानों के पाकिस्तानी सेना, आर्मी कम और जोकर कंपनी ज्यादा लगेगी, लेकिन इस बार पठानों का जो मूड है ना वो बदला बदला नजर आ रहा है। तालिबान के द्वारा दोस्तों पाकिस्तान के फाइटर जेट्स तक को यहां पर चुरा लिया गया है, जिसमें कि J-10 फाइटर जेट जो कि उन्होंने चाइना से लिया था, वो वाले फाइटर जेट को उन्होंने यहां पे चोरी कर लिया। भारत में जो पाकिस्तान के सिटीजन्स मौजूद थे, जो शहरी थे, उनको जब वापस भेजा गया तो अटारी वाघा बॉर्डर पर उनको लेने से इनकार कर दिया गया और वहां पर वो खड़े हैं और उनके लिए बॉर्डर नहीं खोला जा रहा। तालिबान के द्वारा ऑफिशियली वेस्टर्न फ्रंट को, पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट को भी ओपन कर दिया गया है एंड कुछ एरियाज में उन्होंने वेपन डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है एंड इवन उनके द्वारा एक अग्रेसिव को आपको रिमाइंड करवाने की आवश्यकता है दोस्तों। दिसंबर और जनवरी में पाकिस्तान और तालिबान के बीच में बॉर्डर के ऊपर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई थी। इवन वखान कॉरिडोर को भी बंद करने की बातचीत उस टाइम पर वहां पर चल चुकी थी और अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो संबंध थे वो तब भी लगातार नीचे ही यहां पर जा रहे थे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं, रिपोर्ट्स दोस्तों सामने आ रही हैं कि तालिबान के द्वारा वेपन डिप्लॉयमेंट अपने वेस्टर्न फ्रंट्स पे शुरू कर दी गई है एंड इवन कुछ अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं इसको लेकर। अभी भी हमारे पास प्रॉपर कोई यहां पर प्रिंट मीडिया में देखने को नहीं मिला है डेवलपमेंट, लेकिन बताया जा रहा है कि तालिबान के द्वारा दोस्तों पाकिस्तान के फाइटर जेट्स तक को यहां पर चुरा लिया गया है, जिसमें कि J-10 फाइटर जेट जो कि उन्होंने चाइना से लिया था, वो वाले फाइटर जेट को उन्होंने यहां पे चोरी कर लिया है। अगेन ये एक कंफर्म्ड रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर ये वाकई में होता है तो ये पाकिस्तान के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी ह्यूमिलिएशन बनने वाली है। एंड उसके बाद अब ये भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान अब भारत की ही तरह पाकिस्तान में जाने वाली जो डाउनस्ट्रीम नदियां हैं, जैसे कि काबुल नदी हुई, उसके वाटर सप्लाई को भी कट करने की धमकी वो पाकिस्तान को दे चुका है। नाउ ये कोई नई चीज नहीं है, इसको लेकर भी पहले जब उरी हमला हुआ था उसके बाद दोस्तों, उसके बाद भी इस चीज को लेकर बातचीत चल रही थी कि इंडिया के द्वारा जो काबुल नदी के ऊपर शहतूत डैम को स्पॉन्सर किया जा रहा है उसके माध्यम से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और अब एक बार फिर से वो भी यहाँ पे पिक्चर में आ चुका है कि वहां से भी हम लोग जो पानी की सप्लाई है वो अफगानिस्तान से कह करके इसको बंद करवा सकते हैं। और ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स, लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर दोस्तों, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, बिकॉज पाकिस्तान अपना सारा का सारा जितना भी उनके पास फायर पावर है, जो भी उनके पास यहाँ पर दम है, वो सब इंडिया को ही काउंटर करने में लगा रहे हैं। भारत से जंग होने वाली है और पठान तो ये कर देंगे वो कर देंगे, इसे कहते हैं अपने फायदे के लिए दूसरे को झाड़ पर चढ़ाना। लेकिन इस बार पठान एक के बाद एक कर ऐसा जवाब दे रहे हैं कि पाकिस्तानियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। भाई बात भी सही है, हर जंग में पठान ही आगे क्यों रहें? कभी पाकिस्तान के पंजाबी रहें, कभी सिंधी रहें, कभी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वाले फौज में रहें, पाकिस्तान का एक पठान तो यही बोल रहा है जो मैंने बोली ये बात। अब एक और पाकिस्तानी नमूने को देखिए, यह है मोहम्मद नवाज खान। इंग्लैंड के बर्मिंघम में रहने वाला नवाज खुद को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बताता है, अपने प्रोफाइल में प्यार और शांति का ज्ञान देता है, लेकिन असल में यह एक वॉर मॉन्गर है। इसकी टाइमलाइन केवल और केवल दोनों देशों के बीच जंग को भड़काने वाली पोस्ट से भरी हुई है। और गजब की बात देखिए कि
इंग्लैंड में बैठकर ये भी पश्तूनों को ही उकसा रहा है। देखिए क्या लिखा है इसने, लिखा है पश्तूनों को मातृभूमि बुला रही है, सारे पश्तूनों को एक होकर पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, और लिखा है कि पश्तूनों को अपने पूर्वजों का इतिहास दोहराना चाहिए। भाई अगर पाकिस्तान की इतनी ही फिक्र है तो यूके में क्यों बैठा है, खुद भी तो आ और अपनी औलादों को भी लाओ, जाओ फ्रंट पर। लेकिन वो नहीं होगा, क्योंकि विदेश में बैठकर सोशल मीडिया पर जंग की बातें करना आसान है और फ्रंट पर जाकर जंग लड़ना मुश्किल। नवाज को जवाब एक बलूच जर्नलिस्ट ने दिया है। फातिमा बलूचिस्तान के शाल की रहने वाली हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं। देखिए उन्होंने एक मीम पोस्ट किया है, लिखा है पाकिस्तान की हिपोक्रेसी। और मीम में क्या है, नॉर्मल डे में पाकिस्तानी पठानों को दहशतगर्द कह रहा है और भारत से लड़ाई के दौरान कह रहा है तुम मेरे भाई हो, जाओ भारत से लड़ाई लड़ो। और एक गजब की बात देखिए दोस्तों, इस मीम में पाकिस्तान के बदले पंजाबिस्तान लिखा हुआ है। असल में पाकिस्तान की फौज में पश्तूनों की संख्या अच्छी खासी है। पश्तून शानदार लड़ाके होते हैं, बहादुर होते हैं। पाकिस्तान ने 1948 में भी पश्तूनों को ही घुसपैठिया बनाकर कश्मीर में भेजा था। जब पश्तून पहुंच गए तब अपनी पंजाबी आर्मी को पीछे से घुसाया था। उसके बाद भी हुई जंगों में पश्तून आगे ही रहे थे और हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान को लग रहा है कि वो पश्तूनों को वतन परस्ती का चूरन चटाकर मारे जाने के लिए आगे कर देगा। क्योंकि अब तक जितनी जंगें हुई हैं, आप जाकर डेटा उठा लेना, सबसे ज्यादा जान पश्तूनों और बलूचों की गई है। द जेम्सटाउन फाउंडेशन की रिपोर्ट साल 2006 की है। इस रिपोर्ट में ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन के स्टीफन पी कोहेन और पाकिस्तान के प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी के हवाले से बताया गया था कि पाकिस्तानी फौज में पश्तून ऑफिसर्स करीब 15 से 22% तक हैं, जबकि रेगुलर रैंक के पश्तून 20 से 25%। यह हाल तब है जब खैबर पख्तूनख्वा की आबादी पंजाब और सिंध की तुलना में बहुत कम है।